हेलो दोस्तों, हिस्ट्री अड्डा ऑफ फारसी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन अवस्था के बारे में। ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? एडजेक्टिव का। तो दिल थाम के बैठिएगा और देखिए, ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से हम डिग्री को कंपेरवाइज करते हैं, किस प्रकार से हम डिग्री को बनाते हैं, कंपैरिजंस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें डिग्री की परिभाषा क्या होती है। तो आइए चलते हैं डिग्री की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण कितनी मात्रा में हैं, इसकी तुलना को ही हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। सीधी बात है, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना। और डिग्री का मतलब होता है गुणा, मतलब अवस्था। तो आपको ये भी बता दें, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ए पर्सन्स और थिंग्स। ये जो हम तुलना करेंगे, जो हम गुण बताएंगे, वो व्यक्ति और वस्तु के बारे में ही गुण बताएंगे, प्लेसेस के बारे में गुण बताएंगे। तो इनके बारे में ही हम इनके गुण बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिग्री और कंपैरिजंस को हम देखते हैं तो तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। राइट। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री को हम देखेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे गुड हो गया आपका, ओल्ड हो गया आपका, फैट हो गया आपका, बिग हो गया आपका, स्वीट हो गया आपका, स्ट्रांग हो गया आपका, स्लोली हो गया आपका। ये क्या है? ये सभी अपनी उसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में इनकी मूल अवस्था में ये होते हैं। राइट। आगे आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जब एडजेक्टिव या एडवर्ब दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण की तुलना की जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे बेटर, ओल्ड, बिगर, स्ट्रॉन्गर, मोर, स्लोली, ईटीसी आदि भी हो जाते हैं इसी तरह। तो चलिए हम चलते हैं अब सुपरलेटिव डिग्री पे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब या तीन से अधिक, मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब से तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के बस की तुलना की जाएगी। मतलब तीन हो या फिर उससे अधिक हो, मतलब दो से दो नहीं होने चाहिए, दो से अधिक ही होने चाहिए। तीन या तीन से अधिक हो तब जहाँ पे हम उसकी तुलना करेंगे वहाँ हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। जैसे बेस्ट, सब में बेस्ट, ओल्डेस्ट, सभी में ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, सबसे बड़ा, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, स्लोली, सबसे धीमी। तो इस प्रकार से आपकी ये तीनों डिग्रियां होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ हम नियम देखते हैं। नंबर एक, सबसे पहला, हम क्या करते हैं, मतलब किसी भी एडजेक्टिव में आर या ई आर जोड़कर कंपैरेटिव एस टी या ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं। जैसे आपका एक तरफ पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, तो आप इसके आधार पे इसको देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम बदलते हैं। जैसे टाल माने होता है लंबा, मतलब अकेला लंबा होगा। टालर, वह दो में लंबा होगा। टालेस्ट, सब में लंबा होगा। ठीक है। ऐसे ही होता है आपका ग्रेट, महान। ग्रेटर, दो में महान। ग्रेटेस्ट, सभी में महान। स्वीट माने मीठा। स्वीटर माने बहुत, इनमें मीठा। और स्वीटेस्ट माने सबसे मीठा। ब्रेव माने बहादुर होता है। ब्रेवर माने इन दो में बहादुर। और ब्रेवरेस्ट माने सबसे बहादुर। इसी तरह बाइज माने बुद्धिमान। बाइजर माने इन दो में बुद्धिजीवी। और बाइजेस्ट माने सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी। इस प्रकार से होता है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वोवेल आया हो, जब अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवेल आया हो तो क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ई आर कंपैरेटिव डिग्री में तथा ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री में जोड़ देते हैं। राइट। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे फैट आया, फैट माने मोटा, मैंने बताया पीछे का कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कोई वोवेल आया हो,
तो टी कॉन्सोनेंट है, ये आपका वोवेल आया तो यहाँ फैटर हो गया, यहाँ पे फैटेस्ट हो गया, क्योंकि डबल टी बना दी ना फैट का, फैटर फैटेस्ट। थिन माने पतला, थिनर हो गया, थिनेस्ट हो गया। हॉट माने गर्म, हॉटर हो गया, हॉटेस्ट हो गया। बिग माने बड़ा, बिगर हो गया, बिगेस्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो जाते हैं। आगे चलते हैं तो हम आगे पहुंचते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को आई में बदलकर ई आर, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते समय ई एस टी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉजिटिव है ये आपका, कंपैरेटिव है सुपरलेटिव है। जैसे इजी था, इजी माने आसान, इजायर हो जाता है, इजाइस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इजायर, इजाइस्ट। हैवी भारी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैप्पी खुशी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। डर्टी गंदा, डर्टियर, डर्टीएस्ट। ये मीनिंग काफ़ी आपने जब आपके पोएम या फिर किसी भी लेसन को पढ़ रहे होगे तब आपने इस प्रकार की मीनिंगों को देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, यदि वाई के पहले कोई वोवेल हो तो वाई को आई में नहीं बदला जाता, सेम वही रखते हैं, आ ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं। जैसे गे, वाई से ए पहले आया यानी वोवेल्स पहले आया तो गेयर हो जाएगा, गेएस्ट हो जाएगा। ग्रे धूसर होता है, ग्रेयर हो जाता है, ग्रेएस्ट हो जाता है। ऐसे ही चलिए आगे चलते हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलने के कुल 3 नियम और होते हैं, वो अलहदा होते हैं। देखिए कौन से होते हैं। जिस एडवर्ब के अंत में एल वाई हो तो उससे पहले मोर लगा देते हैं कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में क्या लगा देते हैं? मोस्ट लगा देते हैं। जैसे यानी सीधा सीधा जान लो, जो हमारा कंपाउंड नाउन होगा, जो हमारा फ्रेजल नाउन होगा, यानी 2 वर्ड से मिला हुआ होगा, उससे पहले हम मोर और मोस्ट लगाते हैं अधिकतर, है ना। जैसे आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली तो मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, है ना। केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। ऐसे ही आपका आया शिफ्टली, ये सब एडवर्ब के काम कर रहे हैं। ठीक है, शिफ्टली, शिफ्टली तेजी से, मोर शिफ्टली, मोस्ट शिफ्टली। स्किलफुली कुशलता से, मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली। वाइजली समझदारी से, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। फ्रिक्वेंटली बार बार, मोर फ्रिक्वेंटली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ये होते हैं। आगे आपका आता है 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है आपका। तो चलिए हम चलते हैं। ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटरेस्टिंग, रुचिकर, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव के तीनों रूप में नए शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब तीनों बदल जाते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ी हमें दिक्कत होती है, बकाया तो सही रहता है। अब आप लोग बताएंगे कि गुड का क्या हो जाता है? बेटर हो जाता है, और बेस्ट, ये गुड के ही तीनों कंटेंट हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वोस, वोस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल का लेस होता है, लीस्ट होता है। मच का मोर और मोस्ट होता है। मैनी का मोर और मोस्ट होता है। ठीक, इसी पर मैनी, मोर, मोस्ट भी होता है। अब हम आते हैं फिर से कि पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं। ये तो मैं जान गया था कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो हम कुछ पॉजिटिव डिग्री के रूल्स लेके आए हैं कि पॉजिटिव डिग्री को हम कब, कैसे, किस प्रकार से बनाते हैं, क्या होती है। जैसे वह लाल पेन है, विशेषता बताता ना, तो वह लाल पेन है, किसकी विशेषता बता रहा है? वह पेन कैसा है? लाल है। तो पेन की विशेषता कैसी है? लाल है। नाउन से पहले ही तो है एडजेक्टिव। यह घर हवादार है, यह घर कैसा है? एयरली है। कौन सा घर? यह घर, मतलब डिस्टिव। तुम बुरे आदमी हो, कौन बुरा आदमी है? भाई मैन बुरा आदमी है, तुमसे मतलब नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का नियम नंबर 1। जब 2 व्यक्तियों वस्तुओं के बीच गुण की समानता का बोध हो तब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से करते हैं? सुरेश उतना लंबा है जितना मेरा भाई। तो उतना, जितना, ये देखो मैं नीचे तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। इन सब के लिए क्या करते हैं, जैसे इन वाक्यों में उतना, उतनी, उतने, जितना, जितनी, जितने के लिए एज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग करेंगे? उतना, उतनी, उतने, जितना, जितनी के लिए एज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे बेटा? एज का प्रयोग करेंगे। राइट,
कमेंट करके बताओ ये वाला समझ में आया या नहीं आया, बताओ। चलो अब देखोगे, सुरेश उतना लंबा है जितना मेरा भाई, तो एज यहाँ बन गया। अब एज यहाँ बन गया, और लंबा क्या है भाई, टाल ही तो है, हैं? तो इतना यहाँ पे हो गया। तो सुरेश इज, है का इज, तो सुरेश इज एज टाल एज किससे, मेरे भाई से, तो माई ब्रदर। तुम उतना ईमानदार हो जितना पिताजी, तो उतना की क्या लगाओगे, एज लगाओगे, जितना की क्या लगाओगे, एज लगाओगे, ईमानदार की ऑनेस्ट हो जाती है, तो यू आर एज ऑनेस्ट एज फादर। अब इस वाले को तुम बना के दिखाओ। पानी उतना ठंडा है जितना बर्फ, तो पानी की वाटर होती है उतना की एज होती है, ठंडा का कूल्ड होता है जितना की एज होती है, बर्फ की कोल्ड होता है। बना के दिखाओ, तब तक बढ़ते हैं आगे। ये तो नोट हो गया आपका। दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच असमानता का बोध कराने के लिए पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग देखोगे इसमें भी नोट्स बना दिया मैंने। ये निगेटिव सेंटेंस में उतना, उतनी, जितने, यानी आदि के लिए एज सो का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव होगा, कैसा होगा, निगेटिव, ये निगेटिविटी बताएंगे, नकारात्मक रूपी होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले पहला, देखो, वह उतनी तेज नहीं है जितना शीला, एज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सो और लग जाएगा, चाहे आप सो लगा दो या फिर एज लगा दो, लेकिन लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ही, अगर नोट लगाएंगे तो हम एज भी लगा सकते हैं, सो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ही इज नॉट एज या सो इंटेलिजेंट एज शीला, तो दिस इज नॉट एज या सो सॉफ्ट एज बैटर, वह उतना चिकना नहीं है जितना मक्खन, वह उतना चिकना नहीं है जितना मक्खन होता है। तुम उतना लंबा नहीं हो जितना कि रमेश, यू आर नॉट एज या सो टैल एज रमेश। इसको तुम लोग करके दिखाओगे, करिए। मुकेश उतना कमजोर नहीं है जितना तुम, इसको करके दिखाओ। आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री के तीसरे रूल पर। पॉजिटिव डिग्री से संख्या की समानता या असमानता का बोध भी होता है। किस प्रकार से होता है देखोगे, इसमें भी तुम्हारा जो एज का प्रयोग करते आए हैं वो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, देखिए, सुरेश को उतनी कमीज़ें हैं जितनी रमेश को। ठीक है, तो सुरेश हैज़ एज मैनी शर्ट्स एज रमेश हैज़, मतलब रखने की बात हो रही ना, ये मेरे पास है ही, तो ये शर्ट क्या है, टी शर्ट क्या है, मेरे पास है ही, तो सीधा सीधा हैज़ या हैव होता है रखने के लिए, हैड होता है पास्ट के लिए, तो क्या हो गया, हैज़ तो दोनों के लिए लगेगा क्योंकि दोनों रखते हैं ना उतनी कमीज़ें। ठीक है, मेरे पास उतना चावल है जितना उसके पास है, तो आई हैव एज मच राइस, मतलब चावल की जो क्वांटिटी होती है उसको हमें गिनने के लिए गिन नहीं सकते ना उनको, तो कुछ के थ्रू लगा सकते हैं, मच के थ्रू लगा सकते हैं, एज ही हैज़। आ गया, रखने की बात हो रही ना, उनके पास है ही तो चावल, तो रखने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, एज हैज़ लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, उसके पास उतनी गाड़ी नहीं है जितनी मेरे दोस्त के पास। नहीं है की बात हो रही है तो पास्ट की बात जाएगी, डज नॉट में जाएगी, तो ही डज नॉट हैव, रखने की भी बात हो रही ना। एज मैनी कार्स एज, अब माई फ्रेंड्स हैज़, मतलब उसके पास उतनी गाड़ियाँ नहीं है, वह रखता ही तो है, तो वह उतनी गाड़ियाँ नहीं रखता जितना कि मेरा दोस्त रखता है, तो इसकी बात ये बनेगी, तो ही डज नॉट हैव एज मैनी कार्स एज माई फ्रेंड्स हैज़। ठीक है, ये बनेगा। आगे, सुमन के पास उतना गेहूँ नहीं है जितना उन लोगों के पास है, तो सुमन डज नॉट हैव एज मच व्हीट एज दे हैव। कंप्लीटेड। इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि इन वाक्यों को जब भी आते हैं इन वाक्यों में, तो जितना उतना उतनी की तो आपको पता है किस प्रकार से हम लगा देते हैं। ठीक है, तो हम उनके लिए आपको रूल्स करा देंगे। आगे आप देखोगे पॉजिटिव डिग्री संबंधित कुछ भी बातें हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे,
सो गाइस हम आपको पूरा डिग्री कंपैरिजन कंप्लीट कराएंगे विद रूल्स, विद सेंटेंस मेकिंग, सभी कंडीशंस के साथ, है ना। लेकिन आपको हमारे हौसले को बनाए रखना है और आपको हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप हमारे हौसले को किस प्रकार बनाए रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर तुम्हें समझम सही से आ रहा है तो। आपका सहयोग और हमारी मेहनत ही हम दोनों के लिए क्या करेगी, रंग लाएगी ना। मेहनत हम करेंगे और सहयोग आप करोगे। हमारी इस मेहनत के साथ साथ आपकी मेहनत ये होगी कि आप रेगुलर हमारी प्रत्येक वीडियो को देखें और उससे अपने आप को कंसल्टेंट करें। जो आपकी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं वो हमसे पूछें, और भी जो कुछ भी जानकारी अगर आप देना चाहते हो तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जानकारी दे सकते हो। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।